हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया अभी भी सदमे में थी। कुछ मिनट पहले जो उसके साथ हुआ था उसका असर अब तक उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह हॉल में आई तो मिस्टर झा और वरुण दोनों उसके पास आ गए। मिस मल्होत्रा, कंग्रेचुलेशंस, आखिरकार हमें प्रोजेक्ट मिल ही गया। वरुण ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा। पिया वरुण को बस देखती ही जा रही थी। उसकी आंखों में वही पल घूम रहा था जब वरुण ने कुछ मिनट पहले उसे अचानक किस जो किया था। वरुण को पिया की ये नजरें अजीब लगने लगीं और अब वरुण थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगे। उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया और बात बदलते हुए बोले, मिस्टर झा, अब यहाँ पार्टी होगी और आप मेकर्स को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टी अटेंड करोगे, ओके? मिस्टर झा ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा। जी जी सर, ठीक है। वरुण अब पिया की ओर मुड़े और बोले, मिस मल्होत्रा, अभी आप मेरे साथ चलिए। वो पिया का हाथ थामकर उसे बाहर की ओर ले गए। पिया अब भी कंफ्यूज्ड थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब वो थोड़ी दूर पहुंच गए, वरुण ने अपने कड़क लहजे में कहा, कोई भी गलत फहमी के बारे में मत सोचिए, ओके? आप लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, उंगली आगे किया तो पूरा हाथ पकड़ लेती हो। पिया इस बात पर चौंक सी गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वरुण ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। जाहिर सी बात है, मिसेस विश्वनाथन से आप उस रिश्ते के लिए मना कर देती, और अगर उन्होंने आपका इनकार सुनकर नाराज होकर प्रोजेक्ट वापस ले लिया होता तो मेकर्स को कितना नुकसान होता, ये आप भी जानती हो। मैंने अभी कुछ मिनट पहले जो भी अजीबोगरीब किया वो सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए किया था, बस। आपको किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? हाँ, और आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि मैं उस रिश्ते को मना करती? आपको किसने कहा था सुपरमैन बनके मुझे बचाने के लिए? हाँ। वरुण पिया की इन बातों से थोड़े हैरान और कंफ्यूज्ड हो गए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उन्होंने एक ईविल स्माइल की और बोले, ओह, ऐसा है क्या? फिर तो सही है, शायद मैंने ही आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, जो गलत हुआ है वो सही भी हो सकता है। उन्होंने कुछ सोचकर अपने चश्मे को ठीक किया और बोले, मिस मल्होत्रा, अभी भी वक्त है, बात बन सकती है। मैं ना आपकी मुलाकात करवा देता हूं मिस्टर विश्वनाथन के बंटी से। चलो चलो, आओ मेरे साथ। उनके लहजे में हल्की सी चिढ़ थी, मानो वह पिया को चुनौती दे रहे हों। पिया उनकी ओर देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वरुण का यह अंदाज उसे और भड़काने के लिए काफी था। वरुण ने पिया का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे उस होटल के हॉल में ले आया जहां पार्टी चल रही थी। वहां पहुंचकर वरुण ने इशारे से एक कोने की तरफ दिखाते हुए कहा, वो देखो मिस मल्होत्रा, उन लड़कियों के बीच जो लड़का दिख रहा है ना, वही है मिस्टर विश्वनाथन का बेटा। बंटी नाम है उसका। फिर वरुण ने पिया को थोड़ा आगे धकेलते हुए गुस्से में कहा, जाइए जाइए, अपना रिश्ता बनाइए मिस मल्होत्रा। यकीन मानिए, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिया ने जब उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी घिन आ गई। बंटी के पिंक कलर के बाल, अजीब सा हेयर स्टाइल और खुले बटन वाली शर्ट, उसका पूरा अंदाज बेहद अय्याश लग रहा था। वो लड़कियों के बीच खड़ा होकर इतने बेपरवाह ढंग से फ्लर्ट कर रहा था मानो किसी पब में पार्टी कर रहा हो। पिया को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। वरुण की बात और उसके धकेलने से और भी चिढ़ पैदा हो गई थी। वरुण की आंखों में ईविल सी मुस्कान थी, मानो वो पिया की इस हालत को देखते हुए मजे ले रहे हों। जाइए ना मिस मल्होत्रा, क्या पता बात बन ही जाए। क्या मैं कुछ मदद करूं? हाँ, आपके इस प्यारे बंटी के साथ इंट्रोडक्शन करवा के दे सकता हूं, चलेगा? पिया ने वरुण को एकदम गुस्से से देखा। उसकी आंखों में नफरत और निराशा दोनों थीं। उसने गहरी सांस ली और वहां से निकल गई।
वरुण को अपनी पीठ दिखाते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रही है, यह सोचते हुए कि इस माहौल से दूर जाकर शायद वह खुद को किसी तरह शांत कर सके। थोड़ी देर बाद जब वरुण अपनी कार को पार्किंग से निकालकर बाहर आ ही रहा था, तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि सड़क पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। होटल सिटी से थोड़ा बाहर होने की वजह से इस इलाके में रात के 8 बजे के बाद ऑटो या टैक्सी मिलना लगभग नामुमकिन था। वरुण ने अपनी कार को हाईवे की ओर मोड़ा और जैसे ही उसने सड़क पर नजर डाली, उसकी निगाह पिया पर पड़ी। पिया भारी बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और वह ओहेंटो को रोकने की कोशिश कर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि उसे एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था और जो कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं, वो बिना रुके ही चली जा रही थीं। वरुण ने कार अब पिया के एकदम सामने रोकी और दरवाजा खोलते हुए जोर से कहा, मिस मल्होत्रा, जल्दी से अंदर बैठिए, गाड़ी में बारिश का पानी आ रहा है। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन पिया वैसे ही खड़ी रही, मानो वरुण की बात सुन ही न रही हो। वरुण ने 2-3 बार बुलाने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। अब वरुण की सहन शक्ति खत्म हो रही थी। वह चिढ़ गए और बारिश में भीगती पिया को देखते हुए गुस्से में बोले, भाड़ में जाओ। थोड़ी दूर जाकर वरुण ने अपनी गाड़ी रोक दी और साइड मिरर में देखा कि 1-2 ऑटो बिना रुके वहां से गुजर गई थीं। यह देखकर वरुण खुद से बड़बड़ाने लगे, अरे यार, इसको आज कोई ऑटो मिलने से रहा। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। वरुण ने एक गहरी सांस ली और फिर गाड़ी को रिवर्स में लेकर पिया के पास वापस ले आए। वरुण ने गाड़ी पिया के नजदीक रोकी और बाहर निकलकर तेज बारिश में भीगते हुए पिया के पास पहुंच गए। बिना कुछ कहे उसने पिया का हाथ पकड़ा और कार का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि पिया ने गुस्से में कहा, सर प्लीज़ आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और खासकर आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। पिया पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। उसकी साड़ी उसके गोरे नाजुक बदन से चिपक गई थी, जैसे हर बूंद ने उसे अपने घेरे में ले लिया हो। उसका भीगा हुआ पल्लू उसने मजबूती से अपने चारों ओर लपेट रखा था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसका हर हिस्सा पूरी तरह भीग चुका था। बारिश का पानी उसके गोरे गालों को, उसके नाजुक होंठों को गीला करे जा रहा था और अभी उसके होंठ गीले होकर हल्के से कांप रहे थे। पिया की भीगी हुई आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। कुछ पल के लिए वरुण पिया के भीगी भीगी आंखों में खो चुके थे। बारिश की हर बूंद उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। सर मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, पिया ने चिढ़कर कहा और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस पर वरुण अचानक होश में आ गए। पिया की इस हरकत के वजह से वरुण की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा उभर आया। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, यहां ऐसे खड़े रहना खतरनाक है। आधे घंटे से तुम यहां भीग रही हो, ऑटो का इंतजार कर रही हो या किसी रेपिस्ट का? पिया उसकी बातों से चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वरुण ने बिना किसी और बहस के उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पिया चाहकर भी विरोध नहीं कर सकी। चुपचाप से बैठ जाओ। पिया तो पहले से पूरी भीग चुकी थी, पर उसको गाड़ी में बिठाने के चक्कर में वरुण भी पूरे के पूरे भीग चुके थे। गाड़ी में से टिश्यू पेपर्स निकलकर अपने आप को पोंछने के बाद पिया की तरफ टिश्यू पेपर्स का बॉक्स किया। पिया चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। रेडियो पहले से चालू था और कोई पुराना गाना धीरे धीरे बज रहा था। पिया पूरी तरह भीगे होने के कारण वो अब ठंड से सीख उड़कर कांप रही थी। वरुण ने वो नोटिस किया और वरुण धीरे से पिया के नजदीक आए, लेकिन जब वरुण उसकी ओर थोड़े झुके, पिया ने तुरंत अपना बदन पीछे खींच लिया, जैसे उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो।
पर वरुण किसी और इरादे से ही आगे झुके थे। उन्होंने पीछे रखे अपने कोट को उठाया और पिया की तरफ फेंकते हुए बोले, ये लीजिए मिस मल्होत्रा, पहन लीजिए, ठंड नहीं लगेगी। कोई जरूरत नहीं है। मुझे ठंड नहीं लग रही। लेकिन ये बोलते हुए पिया के दांत ठंड से कटकटा रहे थे, जो सारी सच्चाई बयां कर रहे थे। Whatever. वरुण उसकी जिद से परेशान होकर झुंझलाते हुए बोले। वरुण ने अब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी और पिया उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो कि अब ये साहब किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। वरुण ने रेडियो की आवाज धीमी करते हुए हल्के से कहा, मिस मल्होत्रा, सीट बेल्ट लगाइए, नहीं तो आगे जाकर ट्रैफिक पुलिस को मुझे फाइन देना पड़ेगा। पिया थोड़ी हैरान थी, लेकिन बिना कोई और बहस किए ठीक है कहकर अपना सीट बेल्ट लगाया। जैसे ही वरुण ने गाड़ी स्टार्ट की, रेडियो पर वही पुराना रोमांटिक गाना बजने लगा। गाने के बोल जैसे ही दोनों के कानों में पड़े, एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे दोनों के हाथ एक साथ रेडियो बंद करने के लिए आगे बढ़े। उनकी उंगलियां हल्के से एक दूसरे को छू गईं। इस नाजुक स्पर्श से पिया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कोई अनजानी लहर उसके भीतर दौड़ गई हो। वरुण ने भी खुद को संभालते हुए गुस्से में रेडियो का बटन जोर से दबाकर बंद कर दिया। गाड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया। क्या यही प्यार है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो रोमांच अभी तक आपने महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अब आगे के एपिसोड्स और भी रोमांचक, इमोशनल और रोमांटिक होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट्स में इस कहानी के बारे में अपने एहसास जरूर शेयर करें। क्या आपको पिया और वरुण की कहानी में आने वाले ट्विस्ट पसंद आए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।